धरि धीर जुत रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपति गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहहि काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धऊ बड़ियाता। बरु बराह बसह असुवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और वो बैल पर सवार है। सांप कपाल राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगनि बिकट, मुख रजनी चरा। जो जिहत रहि बारात देखत, पुण्य बढ़ित ही कर सही। देखहि सो उमा विबाहु, घर घर बात असिलर कहन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो ही डरु नाही। निडर हो डरु नाही। महेश्वर जी शिव जी का समाज समझकर सब लड़के के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ और कोई डर की बात नहीं है। लय अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बड़ पानी, परिछन चल हरही हरसानी। बिकट बेस रुद्र ही सब देखा, अब लन उर भय भय विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परीक्षण करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न होने लगा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा। मैना हृदय भयहूँ दुख भारी, लीन बोले गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहां जनवास था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी। जेहि विधि तुम हहि रूपस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बारौ कस कीन्हा।
और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे लिए दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस खीन बरु बैराह विधि जही तुम ही सुंदरता देई, जो फलु चही सुर तहु सो बरस बर बबुरही ला गई। तुम सहित गीतो गौरी पावक जरो जल निधि पहु महु परो, घरु जाऊ अपजसु होई जग जीवत विवाह नहु करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लगा रहा है। मैं तुम्हें ऐसा पहाड़ से गिर पड़ूंगी, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए, चाहे संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरी नारी, करी बिलाप रोदित बदिती सुता सुन संभारी, सुता सनेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती कहती थी, हो नारद करुमय काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजाड़ा, अस उपदेशु उमही जिन दीन्हा, बरो बिरही लागही तपु कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। साचहु उन्ह के मोह न माया, उदासीन घनु धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव कय पीड़ा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इससे वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने न किसी की लाज है, न डर। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने।